मोह का मतलब है बाल और नजफ से मुराद ऐसा पत्थर जो नजफ के शहर से निकलता हो और उसमें बाल भी मौजूद हों। इस पत्थर को मोह नजफ कहा जाता है। इंग्लिश में इसको रूटाइल क्वार्ट्स कहा जाता है। ये और दुर्र नजफ एक ही खानदान के दो अलग अलग पत्थर हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस पत्थर में मौला अली सरकार के बाल हैं, जो मौजूदाती तौर पर इस पत्थर में पाए जाते हैं, जो वक़्त के साथ साथ घटते और बढ़ते भी हैं। जिस पत्थर में बाल की तादाद ज़्यादा होती है वो ज़्यादा मुक़द्दस माना जाता है और उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। ये नगीना हैरो बरकत की अलामत समझा जाता है। इसको पहनने से इंसान के ख्यालात पाकीज़ा और साफ होते हैं। जो लोग नजर बद का शिकार रहते हों, ऐसे लोगों को मोए नजफ ज़रूर पहनना चाहिए। हकीक पत्थर को पहनने से पहले जिसने मोए नजफ पहना हो वो हादसात और परेशानियों से महफूज रहता है। जो लोग गमज़दा रहते हों, हर वक्त परेशानियों का सामना रहता हो, उनको मोए नजफ ज़रूर पहनना चाहिए। मजहबी लिहाज से मोए नजफ एक बाबरकत और काबिल इज्जत वाला पत्थर है। इसको कोई भी इंसान पहन सकता है, मगर पहनने के साथ साथ पाकीज़गी और सफाई का ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मोए नजफ की पहचान आसान भी है और मुश्किल भी है। अगर तो किसी ने मोए नजफ को रियल लाइफ में नहीं देखा तो उसके लिए पहचान करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, जिसने देखा हुआ है मार्केट में तो उसके लिए थोड़ा आसान है। तो पहचान के दो ही तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मोए नजफ है इसका ताल्लुक क्वार्ट्ज फैमिली से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो साखत है पत्थर की वो शीशा टाइप है। ठीक हो गया। तो जो नकली है मार्केट में वो ज़्यादातर दो किस्मों में हैं, एक तो प्लास्टिक में आते हैं और एक शीशे में। तो जो प्लास्टिक में होगा वो तो आपको पता चल जाएगा कि ये नकली है, लेकिन जो शीशे में है वो आप नहीं पकड़ पाएंगे कि ये असली है या नकली। तो उसकी आपको मैं पहचान के दो तरीके बताता हूँ। जो शीशे में होंगे उसकी एक तो पहचान ये है कि इनके अंदर जो आप लोगों को ये बाल नज़र आ रहे हैं, अभी ये आप देखें स्टोन के अंदर, मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। तो ये बेतरतीबे बाल हैं इसके अंदर जो हैं, ये जो बना हुआ है इसकी कोई तरतीब नहीं है। तो जो फेक स्टोन होते हैं मोए नजफ के, उनके अंदर लाइनें बनी होती हैं, बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें, जिनसे पता चल जाता है कि ये स्टोन मैन मेड है, नेचुरली नहीं है। तो इसकी एक पहचान ये है कि लाइनें जो हैं वो तरतीब से लगी होंगी नकली स्टोन में। असली में लाइनें तरतीब से नहीं लगी होती, इसमें नेचुरली होती हैं। ये जो बाल हैं ये बढ़ते रहते हैं। और दूसरी इसकी पहचान जो है वो ये है कि ये देखें, आपको ये स्टोन एक मुकम्मल नज़र आएगा, इसमें कहीं भी आपको जोड़ नहीं नज़र आएगा। कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये स्टोन कहीं से जुड़ा हुआ, जैसे दो हिस्से हों और उनको जोड़ा गया हो। तो अभी ये देखें, ये भी आप स्टोन देख लें, ये बिल्कुल जो है ना क्लियर कट है, ये कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो नकली स्टोन होता है उसको ज़री सी बात है, उन्होंने जो लाइनें वगैरह लगाई होती हैं तो दो हिस्सों में स्टोन को वो ऐसे देखें, अभी आपको समझाता हूँ। एक में बाल लगाते हैं और दूसरे को ऐसे फिर जोड़ के ना एक स्टोन बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सेंटर वाला एरिया होगा, जैसे ये है, तो इसको जब वो जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो आपको साइड पे महसूस हो जाएगा। जैसे ये वाली जगह है इसकी, ये वाली, तो ऐसे ही आपको वो महसूस हो जाएगा कि ये वाला स्टोन जैसे टूटा हुआ था और उसको जोड़ा गया है। तो इस तरह आप इसको पहचान सकते हैं। एक इसके बालों की वजह से कि इसमें जो बाल हैं वो बेतरतीबे होते हैं रियल स्टोन में, नकली में जो है ना वो लाइनें लगी होती हैं।
اور دوسرا جو اصلی سٹون ہوتا ہے وہ شیشے میں ہوتا ہے، پلاسٹک میں نہیں ہوتا، اور اگر شیشے میں ہے تو نقلی کیسے ہے، تو اس کا وہ یہ ہے کہ وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہوگا، وہ ٹوٹا ہوا ہوگا سائڈ پہ، اور اس کو جوڑے ہوئے محسوس ہوگا کہ اس کو سٹون کو جوڑا گیا ہے۔ اس پتھر کو پہننے کے بعد آپ نے یا علیم یا اللہ کا ورد کثرت سے کرنا ہے۔ اس پتھر کو پہننے سے پہلے صدقات کرنا بہت ضروری ہے۔ اس پتھر کو پہننے سے پہلے آپ چاول، سفید شکر، دودھ، گھی، چینی اور مکھن، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز حسب توفیق صدقہ کر کے پتھر کو پہننا شروع کر سکتے ہیں۔